जय लक्ष्मी नारायण की। इस महीने आने वाली पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष पूर्णिमा पर कुछ विशेष उपाय करने से हमें जीवन में लाभ होगा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि बिना गुरु के सद्गति नहीं मिलती। जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली है उसकी नाव इस संसार रूपी तूफानों में फंसी रहती है। उसको पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन में सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक कोई ना कोई कमी लगी ही रहती है। इसलिए मनुष्य जीवन में गुरु का सानिध्य पाना नितांत आवश्यक है। गुरु से मिलने के बाद ही उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि माननी चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह भी आपका सच्चा मार्गदर्शक होता है। आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, 10 जुलाई दिन गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन संस्कृत के प्रकांड पंडित महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाभारत, 6 शास्त्रों एवं 18 पुराणों की रचना की थी। कथा के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व उस दिन से मनाना शुरू हुआ था जब ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए आग्रह किया था, और गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू करने से पहले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी को गुरु मानकर उनकी पूजा अर्चना की थी। इसलिए मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। जानिए गुरु पूर्णिमा मनाने का क्या महत्व है। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को विभाजित किया था, इसी कारण उनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ था। शास्त्रों के अनुसार महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणपति गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर ही किया था। शास्त्रों में गुरु महिमा का बहुत बखान किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इसका बहुत प्रचार करना उचित नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत से संत महात्मा लोग गुरु महिमा, इस पवित्र नाम पद के कारण अपना स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग की भी भूमिका है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग का मित्र अधर्म है। गुरु पूर्णिमा के दिन इन ऋषियों के नामों का स्मरण करने से समस्त पापों का नाश होता है। संतों के नाम इस तरह हैं। संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण में जाने पर हमारी रक्षा हो सकती है, किंतु गुरु के रूठने पर संसार में कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। गुरु स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करता है। यदि कोई गुरु स्वयं ही अपनी महिमा की बातें कहता है, अपनी कही हुई बातों का, अपनी पुस्तकों का प्रचार करता है, तो वह फिर कैसे दूसरों का भला कर सकता है। यही कारण है कि आज कई जगहों में गुरुओं को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। इसलिए अपना गुरु बनाते समय इस बात का भी ध्यान अवश्य ही रखें। सच्चा गुरु सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। उनका साथ, उनका स्पर्श, उनकी वाणी से आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। आपके दिमाग से समस्त संशय, समस्त अंधकार दूर हो जाएगा। समस्त चिंताएं शूमंतर होने लगेंगी। आपके विचारों का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। गुरु के महत्व के बारे में महान संत कबीरदास जी का एक दोहा बड़ा ही प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। हिंदू धर्म शास्त्रों में संस्कृत में एक श्लोक में भी गुरु को परम ब्रह्मा की उपाधि दी गई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है। गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। वर्तमान युग में सच्चे, सदाचारी और अपने शिष्यों का निस्वार्थ भाव से कल्याण की भावना रखने वाले गुरु थोड़ा मुश्किल से ही मिलते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें ऐसे सच्चे गुरु मिले हैं। इसलिए अपने गुरु की सदा सेवा करें।
आइए बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के कुछ उपाय के बारे में। गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रातः सूर्योदय से पूर्व जल में हल्दी, शहद, सफेद सरसों, नागरमोथा नामक वनस्पति व थोड़े से पीले फूल पानी में डालकर नहाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन भोजन में केसर का प्रयोग करें और स्नान के बाद नाभि और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। नंबर 2 है, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास जाएं और उनको पुष्प भेंट कर उनका माल्यार्पण करें। उन्हें अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से फल, मिष्ठान, वस्त्र और उपहार आदि अर्पित करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि अवश्य ही प्राप्त करें। नंबर 3 है, गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो अपने इष्ट देव को अपना गुरु मान के उनका पूजन करना चाहिए और प्रसाद चढ़ाएं। नंबर 4, इस दिन हर मनुष्य को अपने गुरु को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई उपहार, दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। इससे वर्ष भर की गुरु की कृपा से समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। नंबर 5 है, भगवान विष्णु को इस जगत के पालनहार, समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करें और उनसे जीवन में कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के चित्र के सामने या किसी भी मंदिर में गाय के घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। नंबर 6 है, इस दिन भगवान श्री विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करके पीले फलों एवं मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अवश्य ही अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 7 है, गुरु पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एवं पूजा करने के बाद अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। नंबर 8 है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र बनवाकर उसे शुभ मुहूर्त में अपने घर में स्थापित करें। नित्य गुरु यंत्र को प्रणाम करके बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करने से जीवन में शुभता आती है और भाग्य प्रबल होता है। बृहस्पति एकाक्षरी बीज मंत्र है, ओम भ्रीम बृहस्पते नमः। इसके अलावा इस दिन गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप करने से भी शुभ फल मिलता है और भाग्य मजबूत होता है। नंबर 9 है, इस दिन गाय की सेवा भी करनी चाहिए। गाय को गुड़, चना, हरा चारा खिलाने से पारिवारिक सुख और मानसिक शांति की प्राप्त होती है। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। नंबर 10 है, अपने व्यापार जो कारोबार में तेजी लाने के लिए, समस्त संकटों को दूर करने के लिए इस दिन किसी गरीब असहाय को पीले अनाज, पीले वस्त्र, पीली मिठाई दक्षिणा के साथ दान करनी चाहिए। नंबर 11 है, इस दिन केले के एवं पीपल के वृक्ष की पूजा करें। नंबर 12, इस दिन चांदी का टुकड़ा अपने घर की भूमि में दबाएं। गुरु पूर्णिमा से शुरू कर हर गुरुवार चमेली के 9 फूल बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इससे भी आपका गुरु मजबूत होता है। इन सब उपायों को करने के साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अपने गुरु पूर्णिमा के व्रत को संपन्न करें।